Hello, guys. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear friends, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस महत्वपूर्ण सेंटेंस के साथ आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर उपस्थित हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सहायक क्रिया के रूप में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए न्यू ऑब्जेक्ट से पूर्व बाई का प्रयोग करेंगे। डियर गाइस, सेशन को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो दी ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इस कार्य के लिए हम आपके आभारी होंगे। लेट्स बिगिन टुडे सेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो हमारा सीरीज चल रहा है इसके हमने 4 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं, बल्कि 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें पहले देख लीजिए, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप देखेंगे तो समझ में अच्छा आएगा। इस टेंस के अंतर्गत हम सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थानों को बदलेंगे। सहायक क्रिया के रूप में वाज या वर्ब का प्रयोग न्यू सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और न्यू ऑब्जेक्ट से पूर्व बाई का प्रयोग करेंगे। तो हमने फॉर्मूला पहले से ऐड कर लिया है, देख लीजिए। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का हमने एक ही साथ फॉर्मूला मेंशन किया है जिससे कि समय की बचत हो। तो न्यू सब्जेक्ट फिर वाज वर्ब, एक वचन है तो वाज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन हमारा नया सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और न्यू ऑब्जेक्ट से पूर्व बाई लगाएंगे। बचे हुए शब्दों को सबसे बाद में रखेंगे। एग्जाम्पल लिया है हमने, दे वर टीचिंग हर इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में हमारा दे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में हर और इंग्लिश। तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने पहले भी बताया कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही नया सब्जेक्ट बनाना चाहिए या पैसिव का सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो हर का सब्जेक्ट को केस हो जाएगा सी। सी सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, वाज। नॉट का प्रयोग उसमें नहीं है, नॉट छोड़ देंगे, फिर क्या लगाएंगे, बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, टीचिंग। तो टीचिंग की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच और थर्ड फॉर्म होती है टॉट। इसके बाद क्या रखेंगे, जो हमारा बचा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट है अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे रखेंगे टीचिंग इंग्लिश। फिर बाई का प्रयोग करेंगे और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो सेंटेंस हमारा पैसिव में क्लियर हो गया, शी वाज बीइंग टॉट इंग्लिश बाई देम। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, मोहन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब आप पहचान रहे होंगे, सब्जेक्ट मोहन है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्रिकेट है। इन द ग्राउंड ये अदर वर्ड्स के रूप में यूज किया जाएगा। तो हम जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे तो न्यू सब्जेक्ट के रूप में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, क्रिकेट, जो कि सिंगुलर है। तो इसके अनुसार वाज का प्रयोग करेंगे। नॉट दिया है तो नॉट रखेंगे, इसके बाद फिर बीइंग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। क्या होगा ऐसा, प्लेड। उसके बाद अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं, ये समझ लीजिए। अदर वर्ड्स का यूज है इन द ग्राउंड, चाहे तो आप क्रिया के बाद भी अदर वर्ड्स लगा सकते हैं या फिर एंड में भी अदर वर्ड्स लगा सकते हैं।
अकॉर्डिंग फॉर्मूला एंड में लगाइए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो प्लेड बाई लगाएंगे यहाँ पर। मोहन का ऑब्जेक्ट अर्थात केवल उसका प्लेस ही बदलेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस नाउन का नाउन ही रहेगा। मोहन अब अदर वर्ड्स के रूप में इन द ग्राउंड, ये बाद में रखेंगे, इन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। और सेंटेंस हमारा पैसे मूड में बन गया, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाई मोहन इन द ग्राउंड। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके समझ में आ रहा है तो यस लिख दिया करें, और जो भी आपके मन में कमेंट आता है उसे भी लिखें, जिससे हमें ताकत मिलती है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें अच्छा करने का मौका देते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा तो क्या करता है अपने समझ से, लेकिन उसे अगर किसी के द्वारा कमेंट किया जाए कि हाँ आपका वर्क अच्छा है, तो और उसे इन्फोर्समेंट मिलता है, पुनर्बल मिलता है। अब देखिए इंटरोगेटिव को देखते हैं। इंटरोगेटिव में अगर सबसे पहले सहायक क्रिया दी जाती है तो हम सहायक क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। और अगर एक ही मैं फॉर्मूला लिखूंगा इंटरोगेटिव का, फर्स्ट और सेकंड दोनों तरह का एक ही में लिख रहा हूं। अगर सहायक क्रिया दी जाती है सबसे पहले बाद या वर्ब, तो पैसे बनाते समय भी हम न्यू सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया बाद या वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया जाता है सबसे पहले, तो पैसे बनाते समय उसी दिए गए इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो उसका फॉर्मेट हम कंबाइन लिख देते हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों का। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड रखेंगे, क्या रखेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड। फिर क्या रखेंगे, बाज या वर्ब। एक वचन सब्जेक्ट है बाज, और बहुवचन सब्जेक्ट पर क्या रखेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर न्यू सब्जेक्ट, अगर इसमें नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट रखते हैं, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई रखेंगे, और उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट रखेंगे, और तदुपरांत अदर वर्ड्स। और एक चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वर यू नॉट ईटिंग एप्पल्स। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस दिया है किससे स्टार्ट है, बताइए। सहायक क्रिया से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो पैसिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, वो भी किसके अनुसार, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार। इस समय सब्जेक्ट यू है और ऑब्जेक्ट के रूप में एप्पल्स है। एप्पल्स हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा, अर्थात एप्पल्स भी प्लूरल है, तो इसके अनुसार बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात इसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जैसा हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा वैसा ही हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, एप्पल्स, वर्ब के बाद एप्पल्स आ गया। अब इसमें नोट दिया है, हाँ दिया है, सब्जेक्ट के बाद है तो हम भी यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिंग का क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा गाइस। उसके बाद बाई लगाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंचेगा, तो यू का ऑब्जेक्ट से केस भी यू होता है, और बाद में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। सेंटेंस हमारा बन गया, वर एप्पल्स नॉट बीइंग ईटन बाई यू, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वैन वाज सी
कुकिंग फूड। इसका कैसे बनाएंगे बताइए, कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ है हमारा सेंटेंस, तो हम पैसिव सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव वर्ड से ही प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले गाइस क्या लगाएंगे? वैन। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? फूड। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, ऑब्जेक्ट फूड है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? फूड। जो भी एक वचन है तो इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे? बाज का प्रयोग करेंगे, फिर हो जाएगा फूड। इसके बाद लगा देंगे हम, नॉट है नहीं तो बीइंग लगाएंगे, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट इसमें है नहीं, क्या लगाएंगे? बीइंग लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकिंग की क्या हो जाएगा? कुक्ड। इसके बाद बाय लगाएंगे। न्यू ऑब्जेक्ट, सी हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सेंटेंस क्लियर हुआ? व्हेन वाज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। ये आपके समझ में आ गया होगा। मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स। मेहनत ही एक ऐसी कुंजी है जिससे सभी ताले खुल जाते हैं। लेबर इन द वेस्ट की फॉर एनी लॉक टू अनलॉक। किसी भी ताले के खोलने के लिए इतना मजबूत से मजबूत ताला लगा हुआ, उसको खोलने के लिए मेहनत एक ऐसी चाबी है जो उसे खोल कर ही रहती है। तो मेहनत में कोई कमी मत लाइए। अगर हु दिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए। ये सेकंड गिनती मान लो, वो फर्स्ट था, और बल्कि चलो खैर है सेकंड। तो बाय हु लगाएंगे सबसे पहले हम, फिर वाज या वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, सॉरी न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर अदर वर्ड्स लगाएंगे। बाद में क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका भी एग्जाम्पल। हु पहला अक्षर पेपर नहीं, हु वाज बीटिंग योर ब्रदर हु वाज बीटिंग योर ब्रदर। तो सबसे पहले हु दिया है, जब पैसिव बनाएंगे तो हु को किस में चेंज कर देते हैं? बाय हुम में। हु को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे? बाय हुम का प्रयोग करेंगे। अब जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार बाज वर्ग का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का काम हु कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम यहाँ पर ये कर रहा है। बीटिंग के बाद ऑब्जेक्ट में दिया योर ब्रदर, जो कि सिंगुलर है, तो इसके अनुसार बाज वर्ग में से क्या आएगा? बाज आएगा। फिर न्यू सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा योर ब्रदर। नॉट इसमें है नहीं तो क्या लगाएंगे? बीइंग। नॉट हुआ तो बीइंग, नॉट ही लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बीट की? बीटन। फिर अदर वर्ड्स कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। बाय हुम बाज योर ब्रदर बीइंग बीटन। अब हमने ये बताया था कि इसे इंट्रोगेटिव वर्ड के फॉर्म में बना सकते हैं, तो हु का हु रहने दीजिए। नया सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा हमारा बाज योर ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट नया बन जाएगा। फिर क्या करेंगे? बीइंग, और फिर बीटन, इसके बाद क्या लगा देंगे? बाय। बहुत आसान है। हु को लीजिए, बाकी सब न्यू सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करिए, फिर बीइंग लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाय पहले लगाते थे उसे बाद में लगा दीजिए, अर्थात थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग कर दीजिए।
सेंटेंस हमारा पैसिव मूड में बन जाएगा। कैसे भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, दोनों ही पैटर्न आपके करेक्ट। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो हम जब समझेंगे कि आप समझें कि समझ में आ गया है कि आप कुछ हम एक्सरसाइज के रूप में 2 से 3 सेंटेंस आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए हम इस पर लिख रहे हैं। उनका रेस्पॉन्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना। तो लिख रहे हैं चेक योर नॉलेज, अपने नॉलेज को चेक करिए, जांचिए। देखिए सबसे बड़ा चेकर वही है जो अपने आप को चेक कर ले, अपने आप को जांच ले। तो हम सेंटेंस दे रहे हैं, सी वाज नॉट राइटिंग ए पोएम। असर्टिव है, निगेटिव है ये। दूसरा देखिए, who was singing a song, ये बनाइए। तीसरा है why were they not telling him a story। ये आपके 3 सेंटेंस हैं गाइस, इनको आपको पैसिव में चेंज करना है। चेंज इनटू पैसिव, मैं लिख दे रहा हूं, चेंज इनटू पैसिव। पैसिव में इन्हें बदलना है। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।